बोलिए पंच महेश की भगवान की भगवान की भगवान की बस बोलिए भगवान के समो शरण की समो शरण की समो शरण की ये जैनी बोल पाते हैं दो बार हाथों में दीपक की आरती करो बाजे जप 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 सारा जमाना प्रभु हमको बितारो सारा जमाना प्रभु हमको दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमिरन भक्ति आरती करो सतवते न करो हाथों की आरती करो बाजी धप 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 बड़ी हरिपाल सभी तुमसे बड़ी हरिपाल देवा देवा तारिश देवा तुमसे बड़ी हरिपाल सभी तुमसे बड़ी हरिपाल और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ी हरिपाल सभी इनसे बड़ी हरिपाल देवा देवा कभी देवा तुमसे बड़ी हरिपाल सभी तुमसे बड़ी हरिपाल
सूर्य मुनिंदा ईश्वरियावृति सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा इसलिए गुरु तेरी आरती करो भगवत तेरा करो हाथों में दीपक की आरती करो वाली जप 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 दुनिया से मन को हटारे और ध्यान प्रभु चरणों में लगारे नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा साचा के दरबार आदि बाबा का 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 नसीब तेरा जाग जाएगा सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामे त्वद्भक्तिरेव विमुखीरी कुरुते वलान्माम् यत्कोकिलाः किले मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रे चारुकलिका निकेरैके हेतुः। जवलदेवाई देवी खज्जराट श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की समौ शरण महामंडल विधान की 24 तीर्थंकर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अध्यात्म विद्या शिरोमणि समय सागर जी महाराज की
जिनवाणी माता की। बोलिए, क्या सुनना? बोलो। हाँ, वो तो आ जाएगा विषय। और किसमें? किसने कह दिया लग जाते हैं? सुरक्षित रखो, कभी नहीं लगती। ज़्यादा दिक्कत है तो लौंग और कपूर और रख देना, हो गया काम। अब जीव 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 पृष्ठ नहीं है। जो पूछने को कहा वो पूछो अभी तो। बोलो, क्या सुनना? जम्मूदीप ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब उसको चित्र में लाए, एक प्रोजेक्टर बुलवा लो कल यदि किसी के पास हो या लैपटॉप वगैरह, तो हम उसमें आपको पूरा व्यवस्थित दिखा देंगे, तो समझ में आएगा। यदि हम ऐसे बोलेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। जो चीज़ बोले उसको प्रैक्टिकल में सामने देखो, तब तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा जम्मूदीप समझ में आने वाला नहीं है कि वृक्ष है इतने लाख योजन का है, ये है वो, उसको क्या समझ में है? नहीं, पूरा प्रिंट मिल जाएगा। तुम तो कुछ नहीं, तुम तो इतना लैपटॉप लाओ, हम बता देंगे कैसे निकालना उसमें। उसकी पूरी 3D डली है, वो निकलवा देंगे, तो उसमें एक एक चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी देखने में कि कौन चीज़ कहाँ है, कैसी है, किस रंग की है, तब तो आनंद आएगा। हमें सुना देंगे रामायण तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कल प्रोजेक्टर वगैरह हो तो बुलवा लो, या लैपटॉप हो तो लैपटॉप थोड़ा बड़ा सा हो, या कोई टीवी वगैरह बुलवा लो, उसमें लैपटॉप कनेक्ट कर देंगे तो बताते जाएंगे। फिर वहाँ चलता जाएगा, यहाँ से बताते जाएंगे, तो जल्दी अच्छा लगेगा फिर उसमें। बोलिए। हाँ, किसमें? हाँ हाँ, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर वो रहते हैं। क्योंकि हम तो 25, 50, 100 साल, पर इस क्षेत्र का मालिक कोई और है। हर जगह क्षेत्र रक्षक होते हैं, और उनकी व्याख्या हमारे आचार्यों ने दी है। और वो रागवसात भी शामिल होते हैं और द्वेषवसात भी शामिल होते हैं। राग होता है तो अच्छा अच्छा परिणाम नजर आ जाता है, द्वेष होता है तो कुछ ना कुछ घट भी जाता है। कुछ कर्मों का भी संयोग बनता है, कुछ उनका भी संयोग बनता है, पर होती सकती है। पर आज वर्तमान में देख, ये किसका मोबाइल है? तो उसको होती है। और तो क्या होगा? सब पता है आप लोगों को। कैसी घटना चाहिए है? सब बता चुके। सुबह नहीं, प्रतिदिन बता रहे, जहाँ जहाँ चलते जा रहे उसी उसी क्रम को बताते जा रहे हैं। अब तुम 2 दिन लेट आई हो, इसलिए समझ में नहीं आई है। ऐसे नहीं बता पाएंगे कुछ भी। आप अपनी जनरल चीज में भी प्रश्न रखो तो हम उत्तर दे सकते हैं फिर। हाँ, नहीं, उड़ के नहीं आता है कभी भी समूसरण। समूसरण लगता है, समूसरण चलता नहीं है, ना उड़ता है ना कुछ होता है। समूसरण लगता है, यहाँ से पूरा समेटा जाए। जैसे मेला होती ना, मेला होते कि नहीं? आप लोगों ने मेला देखी कि नहीं? मेला बाजार वगैरह लगते हैं,
और फिर वो क्या कहते हैं 7 दिन महीना और 15 दिन का मेला लगाते हैं और उस मेला की एक पूरी बाउंड्री बना करके उसके अंदर दुकानें आदि रहती हैं, टिकट लगता है, उसमें जाओ फिर उसको घूम घाम के खाने पीने सब खेलने कूदने आदि के सामान होते कि नहीं, और फिर उसके बाद जितने दिन की उनकी मर्यादा होती उसके बाद करने के बाद वो अपना सामान समेटते फिर दूसरी जगह। तो ऐसे ही कुबेर है, वो तो मेला लगा देता है, आप लोग अपना धर्म लाभ लो, कोई कर्म लाभ लेता है, कोई धर्म लाभ लेता है, कोई शांति लाभ लेता है, कोई सुख लाभ लेता है, जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। और जैसे ही उसकी मर्यादा पूरी होती है वहाँ से वो अपने आप, क्योंकि देवी की माया, देवों की माया है, और वो अपने आप वहाँ से समेटती है और दूसरी जगह जो की तो पलक झपकने में समेट जाती है, पलक झपकने में लग जाती है। हाँ, समय समय मिलता है, समय मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि लगातार नहीं, हाँ बीच में समय भी मिल जाता, कहीं लगातार भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। पंच कल्याणक में समय कम रहता है, इससे पूजन करते केवल ज्ञान कल्याणक की, और देशना के रूप में महाराज जी की अपन वहाँ पर गणधर रूप में उनकी देशना सुन लेते हैं। वो 2 3 4 घंटे का, 2 घंटे 3 घंटे तो बनाने ही में मिलते हैं अकेले, तो बेचारे उतने समय बना लेते हैं, तो आधा अधूरा बना देते हैं। पर इसमें एक एक व्याख्यान उसमें क्या क्या है, कैसे बनता है, तो वो पूरा इसमें विधान में वो पूरी व्याख्या मिल जाती है। हाँ हाँ, तो कुछ ने कह दिया श्रावक नहीं जाते क्या? अच्छा, तो क्या श्रावक का पढ़ा नहीं था आज का तुमने पूजन में? श्री मंडप भूमि में कौन सा कोठा है तुम्हारा? कौन से नंबर का कोठा बताया था श्रावक का? है 7वें नंबर का है? 11वें नंबर का कोठा बताया था श्रावक का। मुनियों का कौन सा कोठा बताया था? पहला नंबर। और आरिकाओं का, श्राविकाओं का कौन सा बताया था? तीसरा नंबर। हाँ हाँ, सभा कोई बड़ी नहीं होती, सब समान है। समोसरण का नाम ही समान रूप से सबको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की शिक्षा दी जाए, वहां भेदभाव नहीं होता, नंबर नहीं होते। मतलब नंबर किसने दिया? ये तो बताने के लिए है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठ रहे हैं। जैसे आप लोगों को बिठालते कि नहीं, तो भैया 1 नंबर पे ये बैठ जाओ, कहने के लिए 1 नंबर पे तुम बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये सब बता दिया, वहां पे कोई गिनती नहीं होती। इस व्यवस्था के लिए आपको बताई जा रही, वहां गिनती नहीं लिखी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सीधा कोठा लिखा है गणधर मुनि कक्ष, कल्पवासिनी कक्ष, जैसे स्कूलों में लिखे रहते ना कक्ष। हाँ हाँ, और उसमें उनके रक्षक देव खड़े हैं, वो अपने आप तुम्हें एंट्री देते जाएंगे, उनको पता है कि तुम्हारा कमरा ये है। हम्म, क्या फर्क रहता है? अतिशय क्षेत्र अतिशय होता है, सिद्ध क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र होता है। अतिशय जहां पर कुछ विशेष घटना घटी, और सिद्ध क्षेत्र जहां से कर्म नष्ट करने की कला बनी, मोक्ष जाने वाला है। इसलिए देते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, हमारा भी काम बन जाएगा। स्वार्थी हो, अपना उल्लू सीधा जहां होगा वहीं उसी का तो गुणगान गाएंगे, दूसरे का क्यों गाएंगे? है? देखो अतिशय तो आदिनाथ में भी है, अजितनाथ में भी है, संभवनाथ में भी है, अभिनंदनाथ में भी, सब में अतिशय है। पर तुमने राग किससे लगा लिया जिससे अपना उल्लू सीधा हुआ तो उसको बोल दिया। बाकी 24 तीर्थंकरों के अतिशयों में कोई कमी नहीं आई। जो आदिनाथ के अतिशय थे वही अजितनाथ के थे, वही संभवनाथ के, वही महावीर के, उनमें कोई परिवर्तन। 34 अतिशय होते हैं, वे सबके पास थे, 24 तीर्थंकरों के पास, उनमें कोई भी घटा बड़ी नहीं होती। तो एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। हाँ, तो ये कहावत है तो चल रही है,
सबको अपने घर की कहते, घर की मुर्गी दाल, क्या बोलते? अब घर की रोटी अच्छी नहीं लगती है, और बाजार की वो 15 दिन पुरानी भी अच्छी लगती है। पिज्जा, पाव भाजी, दुर्गा भाजी, कौन कौन सी भाजी चलती हैं, भी अच्छी लगती हैं। कितनी सड़ी है, कहाँ कहाँ की बनी है, क्या क्या डला हुआ, वो सब चल जाएगा। और घर पे वही पाव भाजी बना दे, अरे वो स्वाद नहीं आ रहा है। तो ये धारणा बना लिए, पर ऐसा ही गलत है। ध्यान रखना, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, और जीवन में कुछ करना है तो अपने घर में आना। और यदि स्वस्थ रहना है तो अपने घर का खाना, अपने घर का भोजन अपना तन स्वस्थ रखता है, और मन स्वस्थ मंदिर में की गई भक्ति का भोजन स्वस्थ रखता है। क्या समझ में नहीं आया? क्या है? वेदी है, जिनवाणी विराजमान है, जो हमारे सूत्र हैं, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग। और जो सुत पंचमी से हमारे सुत की परंपरा चली लिपिबद्ध रूप में, तो उसका गुणानुवाद कैसे हो, तो लोगों को इन पुराने ग्रंथों को रखने से पता चलता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो सबसे पहले लिखे गए थे। नहीं, वे सब विद्वान हैं यहाँ तो, और ये परमानेंट विद्यमान भी है। तो प्रथमानि योग, वो अनुयोग जिसमें प्रथम अर्थात जीवन को बनाने की कला बताई जाती है, जड़ मजबूत की जाती है। मूल जड़ जहां मजबूत होती है, जैसे जब बच्चा गिरता है और रोने लगता है, तो उसको शांत कैसे करते आप लोग? देखो चींटी मर गई नहीं, ये कहती देखो कल तुम्हारे पापा गिरी थी ना, वो रोए थे क्या? नहीं रोए, फिर तुम कैसे रो रहे? पापा का बेटा है ना, अच्छा बेटा है ना। एक किससे शिक्षा ली? ये हमने शिक्षा कैसे दी? पापा के उदाहरण से। या फिर देखो तुम्हारे के ये हो गया, कुछ कोई भी तरीका दे देते हैं। तो ऐसे ही प्रथमानि योग हमें बताता है कि हमारे महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी स्थिति आई हैं, और उन्होंने उन स्थितियों का कैसे सामना किया है, और हमारे जीवन में भी यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमें कैसे सामना करना है, कैसे अडिग रहना है, कैसे संकल्प शक्ति बढ़ाना है। ये कौन से ग्रंथ से मिलती है? प्रथमानि योग से। दूसरा कौन सा होता है? कर्णानि योग। प्रथमानि योग, कर्णानि योग। कर्णानि योग क्या है? करण मतलब गुणा भाग जिंदगी का। जिंदगी कैसे शुरू हुई है, कितनी होना है, कितनी चलना है, किसकी जिंदगी में कितना गुणा भाग चला, ऐसे कर्म से ऐसे फल की प्राप्ति हुई, ये सब आकलन किससे हो रहा है? कर्ण गणित है। कर्णानि योग क्या है? गणित, जिसमें तीनों लोकों की विवक्षा की गई है। तीनों लोकों की स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन सब का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। जैसे आपके गणित के सवाल होते ना, उसमें गणित में साइंस वगैरह इसको प्रयोग करते हैं कि नहीं, साइंस वगैरह भी बीच में जुड़ जाती है क्योंकि है। तो ऐसे ही एक कर्णानि योग है जो पूरा साइंस, जी दोनों कह सकते हैं, जैन ज्योग्राफी अंग्रेजी की भाषा में, और जैन मैथमेटिक्स। अपने जीवन का मैथ कितना गुणा भाग वाला है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, कितना गुणा करना और कितना भाग देना है, और शेष फल बचने का नाम जिंदगी है। वो कौन सिखाता है? कर्णानि योग। चरणानि योग, जो आपने अपने जीवन को संवारने में, बनाने में जो गुणा भाग किया है, आय व्यय किया है, उस आय व्यय में क्या सही है और क्या गलत है, हमें कैसा आचरण रखना है, किस आचरण के साथ हमें अपने नैतिक व्यवहार को बढ़ाना है, वो कौन बताता है? चरणानि योग। कौन बताता है? चरणानि योग। चरण वो खुद ही कह रहा है, चरण अनुयोग, चरण बढ़ाने के लिए, आचरण की ओर अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे
स्कूल में, ऑफिस में, कंपनियों में, विदेश आदि जाने में लगता है? लगता कि नहीं? बोलो ना, लगता है ना? ऐसे ही एक चरणान योग हमारे आचरण का सर्टिफिकेट है, जो हमारे लिए सिखाता है कि तुम कितने सही हो, तुम्हारा व्यवहार कितना सही है, कितना गलत है। यही व्यवहार तुम्हारे लिए आगे द्रव्यान योग में परिवर्तित करता है, जो तुम्हारे गुण स्थानों को बढ़ाकर, जहां पर 6 द्रव्य आदियों की विवक्षा को जानकर आत्म तत्व की ओर जिज्ञासा के साथ हम जितने बढ़ते जाते, जितनी ललक बढ़ती जाती है, वो द्रव्यान योग। द्रव्यान योग एक प्रकार का कह दें हम अपनी भाषा में, तो जैसे आप लोग करते ना B.Com, M.Com, मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री जो होती है वो द्रव्यान योग है। जी हाँ, टफ नहीं होता है, तब तो नहाने के काम में आता है। द्रव्यान योग डूबने का काम है, अध्यात्म सिद्धांत। और दूसरी बात, यदि हम कहें भोजन करना आसान है, पर भोजन को पचाने के लिए लास्ट में क्या खाते? सौंफ या लॉलीपॉप। लॉलीपॉप से पेट नहीं भरेगा, स्वाद तो मिलेगा पर पेट नहीं भरेगा। ऐसे प्रथमान योग है भोजन, और द्रव्यान योग क्या है? लॉलीपॉप लास्ट का, कि जिससे तुम्हारा स्वाद। और आजकल लोग सीधे पेट किससे भर रहे हैं? द्रव्यान योग से। प्रथमान योग कोई पढ़ना नहीं चाहता, रोटी कोई नहीं खाना चाहता, सीधा क्या खा रहा है? चलो सीधा अच्छी 2-3 ड्राइव जो जी चीजें खा लो फुर्सत, पर ये नहीं सोचा कि वो डायरेक्ट गरिष्ठ भी होता है। कभी भी खाली पेट ये नहीं कहा कि तुम सीधे ये खाना शुरू कर दो। समझ रहे कि नहीं? बोलो ना। तो ये 4 अनियोग होते हैं। अब प्रथमान योग में क्या है? जितनी भी कथा है, महापुरुष की जीवनी है, चरित्र हैं, ये सब क्या है? प्रथमान योग का विषय। करुणान योग का विषय क्या है? त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, जिसमें गणित दिया गया है, ठीक है ना। और चरणान योग में क्या है? तो उन्होंने कह दिया कौन से आचरण वाली, जो श्राप का चार आदि ग्रंथ है, जैसे रत्न करंडक श्राप का चार, मूलाचार है, और भी श्राप का चार, 25 प्रकार के श्राप का चार ग्रंथ है। कितने? वे सब किस में आएंगे? चरणान योग में। और द्रव्यान योग क्या है? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, लब्धि सार, अष्टपाहौड़, धवला पुस्तक, जय धवला, महाधवल, बंध आदि ये ग्रंथ हैं, ये सब किस में आएंगे? द्रव्यान योग के विषय में जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ग्रंथ होते हैं, और इनसे और सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार हम सबको नहीं है, कपड़ाधारियों को नहीं है। साधुओं में भी सिर्फ दिगंबर मुद्रा। और यदि मान लो कोई आरिकाएं पढ़ती हैं तो उनका उतने समय के लिए मर्यादा बंध जाती है। कैसी मर्यादा? कि फिर उस क्षेत्र को, वो जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा, जब तक उस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते, कितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं। और समय काल वो वाला नहीं आना चाहिए, 4 दिन वाला, नहीं तो आपको बीच में ग्रंथ छोड़ना पड़ेगा। फिर उसमें अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, रिक्ता तिथि, क्षय तिथि, संधि काल, इनमें वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, छू नहीं सकते। कपड़े बिल्कुल शुद्ध सोला के, ऐसे नहीं कि हमने थोड़ा सा बस इतना कपड़ा पकड़ के यहीं से रखा था हमने, ये भी नहीं चलेगा। ये तुम लोगों का सोला ऐसे ही चलता है कि नहाने के जाते हो, वहीं पर ऐसे बिना ही नहाए धुले धुलाए कपड़े उठा के ऐसे रख लेते, और फिर वो उठा के लेके आ जाते हैं, सोलह में है। और नीचे कपड़ा छू, पर्दा छू लिया, अरे हमने कुछ नहीं छुआ। गद्दी का वो नीचे क्या बिछा रहता आप लोग का? पैर पोंछने वाला पायदान, उस पायदान पे भी पैर रख लिया, नहीं हम तो 16 में हैं। ये गलत है, 16 ये नहीं कहलाता। 16 वो कहलाता है कि जहां शुद्ध कपड़े से शुद्ध कपड़ा उठाया गया हो, जहां हमने किसी को भी टच ना किया हो। और नहीं तो एक कपड़े की रस्सी बंधी है धागे वाली, और तुमने उस पर कपड़ा डाल दिया,
वो भी 16 नहीं है। और वास्तविकता में एक बात और कहे ना, बोलो, ये धागा जो लगा रहता है ये भी 16 नहीं होता। जो है सो बता दिया, माँ की मानो नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि क्या है क्या नहीं है। एजुबेस तो ये चीजें सिद्धांत ग्रंथ में बिल्कुल मर्यादा, इसलिए कहा गया है कि आरिकाएं, श्राविकाएं, पुरुष वर्ग कपड़ेधारी ये इन ग्रंथों का स्वाध्याय ना करें। इन ग्रंथों को यदि समझना है तो मुनियों के पास उनसे आज्ञा लेकर के उनके पास बैठ करके समझें, क्योंकि इसमें कहीं की विवक्षा कैसी जुड़ी हो और तुम अर्थ का अनर्थ लगाने में देर नहीं लगेगी। सब्जेक्ट इतनी जल्दी बदल जाएगा, इसलिए उसमें लिंक चलती है। और क्या पता तुमने जो 4 पेज पहले पढ़े थे और वो लिंक निकली पता चली 50 पेज पढ़ने के बाद, अब वो तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुमने वो अर्थ का अनर्थ लगा दिया। इसलिए सिद्धांत ग्रंथ हमेशा गुरुओं की साक्षी पूर्वक ही पढ़े जाते हैं, गुरुओं के द्वारा ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो समझ से परे होते हैं, क्योंकि अर्थ भी उनके गुण होते हैं। तो ऐसे ही अनियोग वाले ग्रंथ अपने यहाँ पर इस वेदी में और इस वेदी में विराजमान हैं। श्रुत स्कंद मतलब जो द्वादशांगमय जिनवाणी है, 11 अंग 14 पूर्व। कितने? 11 अंग और 14 पूर्व। उनका पूरा वर्णन सूत्र रूप में कौन से योग का, कौन से समयावांग, सूत्र कृतांग जी नाम जो होते हैं, इनमें कितने कितने सूत्र होते हैं, कितने कितने छंद श्लोक होते हैं, तो सुत स्कंद में उसका नाम लिख करके उसकी संख्या का वर्णन लिख दिया जाता है, जिससे एक साथ तुम्हारी द्वादशांगमय जिनवाणी का प्रूपण एक सुत स्कंद में आपको मिल जाता है। इसलिए सुत स्कंद यंत्र जो होता है उसको विराजमान करते हैं, जो तीर्थंकर के भगवान के द्वारा द्वादशांग जिनवाणी का प्रूपण किया गया है, उसका पूरा शॉर्टकट रूप में वर्णन किस में कर दिया? श्रुत स्कंद यंत्र पर, जिसकी हम आराधना करते हैं। वो हमारे ज्ञान के क्षय सम को बढ़ाने में समर्थ होता है। उसके भेद प्रभेद जो भी होते वो श्रुत स्कंद में पूरे बने होते हैं। इसलिए इस यंत्र की स्थापना की जाती है, जो शास्त्र के रूप में मानी जाती है। समझ गए? क्रिया अपेक्षा, क्रिया नायक, क्रिया अपेक्षा सौधर्मेंद्र बड़ा होता है। बाकी तो सबसे बड़ी यदि देखे जाए, आयु की अपेक्षा, लेस्याओं की अपेक्षा, और तुम्हारे से परिणामों की अपेक्षा और आदि आदि उनकी सब पे देखा जाए तो सर्वार सिद्धि का सबसे बड़ा देव होता है। पर क्रिया नायक की अपेक्षा, जैसे कहते हैं ना, भारत में और भी बड़े बड़े लोग हैं, पर भारत का बड़ा आदमी कौन माना जाएगा? बोलो ना। राष्ट्रपति पहला नागरिक कौन है, और दूसरा पे कौन माना जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना? तो ऐसे ही, और देखो राष्ट्रपति भी काम नहीं करता, मुखिया तो कौन है? बोलो कौन है? प्रधानमंत्री है। तो क्यों? क्योंकि वो सब चीज के निर्णय लेने में सक्षम है। सब काम, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सब पे अधिकार किसका बनता है? प्रधानमंत्री का बनता है। राष्ट्रपति तो लास्ट में, जब सब सीमा खत्म हो जाए तब राष्ट्रपति आता है। उसके पहले तो कौन है? क्रिया नायक कौन है? प्रधानमंत्री। ऐसे ही सौधर्मेंद्र क्या है? क्रिया नायक। किस रूप में? भगवान के पंच कल्याणक मनाने वाला सबसे बड़ा मुखिया कौन? सौधर्मेंद्र। इसलिए बड़ा कौन हो गया? क्रिया अपेक्षा। देखो घर में 4 भाई हैं मान लो,
अब 4 भाइयों में जो जितना व्यवहारिक ज्यादा होगा, एक्टिव होगा, तो नाम किसका होगा? बोलो ना। बाकी का क्या होगा? नाम नहीं होगा। ऐसे ही एक्टिव कौन है? सौधर्मेंद्र। कौन है? सुन रहे ना सौधर्मेंद्र? देखो दूल्हा बन के बैठे आज तो, गर्दन भी नहीं हिल पा रही ज्यादा। ऐसा ना हो कि मुकुट गिर जाए, नहीं तो भी असली बाल गिर जाए। तो समझ रहे ना? तो एक क्रिया की अपेक्षा, विधि की अपेक्षा सौधर्मेंद्र बड़ा है। और नहीं तो देखा जाए तो वैमानिक देवों में सबसे छोटा इंद्र कौन है? सौधर्मेंद्र सबसे छोटा है। आयु में भी, भोग में भी, लेस्याओं में भी, परिणामों में, विशुद्धि में भी सबसे छोटा कौन है? सौधर्मेंद्र। पर क्रिया इतनी बड़ी है उसकी कि वो सब इंद्रों को पीछे छोड़ देता और पहले मोक्ष चला जाता है। तो अच्छा ये बताओ, सारी दे हमें तारी दे, माँ सारी दे हमें तारी दे। हो मैया हम तो भक्ति तेरे, माँ सारी दे हमें तारी दे, माँ सारी दे हमें तारी दे। बादशाह की वाणी तू गए दयालु बड़ी जिनवाणी, की कृपा सब बादशाह की वाणी। ओ मैया चरणों में तेरे हम पड़े, माँ सारी दे हमें तारी दे, माँ सारी दे हमें तारी दे। करी दो हमारी आप माँ पूरी आशा, भक्ति भक्त तेरे दर्शन का प्यासा। कर दो हमारी माँ आप पूरी आशा, भक्ति भक्त तेरे दर्शन का प्यासा। ओ मैया मेरी माँ के जैसा तू मुझे तू प्यार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। ओ मैया हम तो भक्त तेरे, माँ सार दे
सावित्री मां सावित्री हमें काज दे। कई गुनाह ऊपर उसी स्वर्ग लोक स्वर्गपुरी की ओर आप देख रहे हैं सभी देव और देवी अपने अपने आसन पर आसीन हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे अभी तक हमारे इंद्र, हमारे देवराज, हमारे सौधर्म इंद्र अभी तक सभा में क्यों ना आए। सोचते हैं कि जब तक देवराज इंद्र आते हैं क्यों ना हम आपस में कुछ चर्चा कर ले, कि तभी प्रथम नंबर के इंद्र खड़े होते हैं, इंद्राणी खड़ी होती हैं। क्या बात है, खड़े हो जाओ। आइए महाराज। और कैसे आ रहे हैं आपस, दोनों भक्ति रस में डूबे हुए हैं, जिनेंद्र देव को निहारते हुए भक्ति कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं देखो। पीछे आ जाओ, मंच पीछे है, कैमरा छोटा है। आप बड़े हो क्योंकि आप पृथ्वी लोक से आए ना। पृथ्वी लोक से आए? स्वर्ग लोक अच्छा से। एक बात बताओ, ये कहां से आए हैं? स्वर्ग लोक से। आप लोग कहां के हो? आर्यपुरा के हैं? तो आप आर्यपुरा वासी हुए कि नहीं? और ये स्वर्ग में रहते हैं तो अरे मतलब स्वर्ग के निवासी। जय हो आपकी, कैसी कैसी बातें सोच लेते हो। हे देव, आपको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। डर जाएंगी, वैसे ही घर में डरा के रखते हो, थोड़ा प्यार से बोलो ना। जय जय जिनेंद्र, देवी हे जय देव, जिनेंद्र। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। महाराज तुमने प्यार से बोला, तुरंत शंका उत्पन्न हो गई। नहीं नहीं महाराज, थोड़ा प्यार से बोलिए। हे देवी। हे देवी, कहो कहो क्या शंका है? हे देव, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि तीर्थंकर कितने होते हैं? हे देवी, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। समझ गई प्रभु, धन्य हो गई प्रभु। मैं इधर आओ धन्य देवी, हो गई। इधर आओ भैया। हाँ देवी ने कहा मैं धन हो गई। मैंने कहा देवी धन हो गई? बोले हाँ होगा धन। ने पक्का? बोले पक्का। हमने कहा देवी धन तो तुम उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम्हारा इनके साथ विवाह हुआ था। और ये देव जा रहे हैं, अगले देव आ रहे हैं। भैया जी भी बैठे, सुधीर भाई साहब भी बैठे। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज। यहाँ सिर्फ भक्ति करना है, भक्ति करो। वो कैसे?
भैया जी भैया जी से है कि इंद्र महाराज से नहीं, है? मैं ये सोच रहा भैया जी भी सुने आप भी सुनो। वो तो महाराज वैसे ही सुनते हैं। मुझे ये बताओ, स्वर्गों में घड़ी पहनी जाती है क्या? मुझे बताओ। उनके पास घड़ी है ही कहाँ? अरे ये रही देखिए, ये घड़ी अरे पहन भाई। कर आए स्वर्ग से। स्वर्गों की शान है ये। अरे भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि ये स्वर्ग से नीचे आए हैं। अरे भैया तो अभी तो आए हैं ना। नहीं नहीं आए, ये स्वर्ग में ही है। ये लोग, ये जो पृथ्वीवासी हैं, ये जरूर स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, तो सब स्वर्ग लोक की भाषा पृथ्वी लोक वाले समझते हैं? हे स्वामी प्रणाम। मेरी प्रणाम चंद्रमुखी देवी। हे चंद्रमुखी देवी, कभी आपने इनको बोला सूरजमुखी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही एक ने बोला। पंच कल्याणक चल रहा था, बोले बोलो चंद्रमुखी, तू मेरी चंद्रमुखी, तू सूरजमुखी, और मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। और चल गुरुदेव के पास ले ले दीक्षा, जो तू भी सुखी और मैं भी सुखी। सदास्तु। हे स्वामी, मेरी एक शंका है, कृपया समाधान कीजिए। बोलो प्रिय, बोलो देवी। जय जिनेन्द्र, आपकी क्या शंका है? जब से तुम्हें लाया हूँ तो आपकी हर शंका का समाधान ही करता आ रहा हूँ मैं। महाराज वो तो करना ही पड़ा है, आप लेकर आए ना उनको। देवी, तुम्हारे पास बहुत सारी शंका होती है, आज भी बता दीजिए अपनी शंका। हे देव, आज हम समोशरण में हैं और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी देखने में आते हैं, तो कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं? प्रिय, गतियाँ तो 4 प्रकार की ही होती हैं। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंज गति और नरक गति। इसके अलावा कोई गति नहीं होती। समझ गई देवी? महाराज कर नहीं समझी तो फिर से बताऊं? और भी कोई आपकी शंका हो तो बताओ प्रिय। नहीं, ये बताओ, जा रहे हैं? अगले स्थान पर, अपने स्थान पर अगले देव आ रहे हैं। अपनी शंका का समाधान करने के लिए कैसे आ रहे हैं? भक्ति के साथ। जय हो। महाराज गजब हो गया। अरे महाराज, ये तो बताइए हाँ, कि आप दोनों एक से क्यों हो? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? चक्की वाले तो बैठे थे ना, 2 दिन पहले भी बताया था। अच्छा, चक्की वाला परिवार। हे द्वारपाल जी। तुम्हें कौन से एंगल में एक से नजर आ रहा जी? भैया जी, इसकी आंखें खराब हो गई। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जी हष्ट पुष्ट के बारे में बताएं। नहीं, हेल्थ के। प्रश्न ऐसा करो जो सब लोग सपोर्ट करें। अब देखो मैं करता हूँ, है ना। आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, पर बीच में इंद्र भूल गए, तो उन्होंने कहा इंद्रानी हाथ पकड़ लो, जैसे करोगे वैसे कर लेंगे, है ना। ऐसी बात है, ऐसे करा करो, कोई विकल्प नहीं। हे प्राणेश, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिय। महाराज महाराज महाराज, थोड़ा प्यार से बोलो। बोलो देवी, जय जिनेन्द्र बोलना। जय जिनेन्द्र स्वामी। प्यार से बोलो। जय जिनेन्द्र। अरे ऐसे मत बोलो। जय जिनेन्द्र प्राण प्यारी। आप प्राण प्यारी कभी बोला घर पे? प्राणों प्यारी। अरे तू ज्यादा मत बोल, कहीं तू प्राण प्यारी की जगह प्राणों की प्यासी बुलवा दे, है? वही तो ऐसा मत बुलवा देना। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान करें। बताओ प्रिय। हे देव, कौन सी स्त्रियां सुमति बढ़ाती हैं? सुमति जानते कि नहीं? अच्छी बुद्धि। हे देवी, हाँ। जो स्त्रियां अपनों से बड़ों का सम्मान करती हैं, पाठ पूजा स्वाध्याय करती हैं, वो स्त्रियां
सुमति बढ़ाती हैं। आपको आया समझ में? हाँ देव, कुछ और शंका है तो बताइए। नहीं देव, बस बस इतने में ही पूछ लो, घर पे तो हिम्मत नहीं पड़ती, यही पूछ लो। अब कौन की हिम्मत नहीं पड़त घर में भी, तुम्हें क्या बता। स्वामी, एक शंका का समाधान और कीजिए। बताओ प्रिय। सच्चे देव कौन होते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सच्चे देव वो होते हैं जो स्वयं भी तिर जाते हैं, मोक्ष जाते हैं और बाकी सब प्राणियों को उसका रास्ता दिखाते हैं ताकि वो भी अपना आत्म उद्धार कर सके। बहुत सुंदर। वही सच्चे देव होते हैं। बहुत सुंदर। बस इतने ही रंग। नहीं नहीं, और पूछना तो और कुछ फॉलो फ्री हैं वो भी। कुछ स्वर्ग लोक के लिए भी छोड़ दीजिए, तब यही पृथ्वी लोक पे पूछवाएंगे। और ये देव अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक हवा अपने आसन पर आसीन होते हैं, सभी देवगणों को इशारा करते हैं, वह भी अपने अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र सभी देवों की ओर देखते हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में प्रफुल्लित हो जाते हैं कि सभी देव और देवी अपने अपने आसन पर आसीन हैं। श्री जिनवर की भक्ति कर हर्ष रहा देवेंद्र, उड़त तत्व चर्चा श्रवण लालायत सुख बन। और तभी देवराज अपने सुधर्म सभा के सभी देव और देवियों को संबोधित करने लगते हैं। हे मेरे धर्मनिष्ठ सभासदों, माइक से बोलो। हे मेरे धर्मनिष्ठ सभासदों, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं है। क्या बात है। जैसे ही सभा को संबोधित करते हैं, तभी सभा को संबोधित करते हैं, तभी सौधर्म इंद्र अपने आसन पर सची इंद्राणी के साथ बैठे हुए हैं। और स्वर्गलोक में एक ऐसी घटना घटित होती है, सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। इस दृश्य को सची इंद्राणी देखती है, तभी कहने लगती है, हेलो, हे स्वामी, ये स्वर्गलोक का सिंहासन क्यों कंपायन हो रहा है? इसका क्या कारण है? बताइए स्वामी। सची, तुम चिंता ना करो, मैं अपने अवधि ज्ञान से अभी ज्ञात करता हूँ स्वर्गलोक का सिंहासन क्यों कंपायनमान है। तभी सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान लगाते ही चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। बिना किसी से कहे सुने सिंहासन से उतरते ही, हाथों को नीचे करते ही
परोक्ष में साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमो स्तुति धनकराय, नमो स्तुति धनकराय, नमो स्तुति धनकराय। और जब इस दृश्य को सची इंद्राणी देखती है तभी कहने लगती है, बोलो माइक से। ये आप लिए हो ना, ये यंत्र बोलने का है। ये यंत्र बोलने वाला है। आप जितना स्लो बोलोगे उतनी तेज आवाज आएगी। बोलो। हे स्वामी, आप किसको नमस्कार कर रहे थे? यहाँ पर ना तो कोई जिन मंदिर है, ना कोई प्रतिमा है, और ना ही कोई महापुरुष है, ना कोई श्रावक श्राविका है। फिर आप किसे नमस्कार कर रहे थे? सची, बड़ी हर्ष का विषय है, हर्ष उल्लास का विषय है। आपको पता लगेगा, आप भी प्रति उत्साहित होंगी। तभी सौधर्मिंद्र कहने लगते हैं, सची इसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं है। और कहने लगते हैं, जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वह पल आने वाला है। बड़ा हर्षोल्लास का पल है, बड़ी खुशी की लहर दौड़ने वाली है। हाँ हाँ खुशी की लहर? ऐसी कौन सी खुशी की लहर हो गई? वही समय अब आ गया जम्मू दीप मझार, और आया है समोसरण यहाँ आर्यपुरा जिंदना। हे स्वामी, मेरा तो मन भयभीत हो रहा है और इनको हंसी आ रही है। आप हंस रहे हो, ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया जो आप सची, हंस रहे हो? जम्मू द्वीप के भारत क्षेत्र में, भारत आर्यखंड में, भारत देश के दिल्ली शहर में, आर्यापुरा में, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में एक कल्पदुम विधान होने जा रहा है। उसमें हमारे भैया श्री धीरज जी उस विधान को करने जा रहे हैं। उसी के लिए इतना मुझे हर्षोल्लास हो रहा है। कहने लगते हैं कि हे सची, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, दिल्ली राजधानी में जहां आर्यपुरा नगर है, वहां दिगंबर जैन मंदिर में भव्य समोसरण विधान चल रहा है। और हमारे पूज्य भैया जी, जिनके मुखारबिंद से एक एक शब्दों का, एक एक मंत्रों का पूरे विशुद्धि के साथ वाचन हो रहा है, ऐसा भव्य समोसरण विधान चल रहा है। तभी सची कहने लगती है, हे नाथ, चलो हम सभी खुशियां मनाते हैं, ये तो हर्ष का विषय है। और तभी आसन पर आसीन होते हैं सौधर्मेंद्र। सची ने जैसे ही कहा कि नाथ, हम सभी को उस नगर में चलना चाहिए, वह भाग्यशाली नगर, पुण्यशाली लोग कौन हैं जो ऐसे भव्य समोसरण विधान, कल्पतरुप महामंडल विधान की रचना कर रहे हैं। तभी सौधर्मेंद्र कहने लगते हैं, हे लोकपाल, हमारे प्रिय पित्र धनपाल जी को ससम्मान पूर्वक स्वतंत्र सभा में उपस्थित किया जाए। कि नाथ जाता अभी करके चरणों नमन, शीघ्र पहुंचा अभी धनपति के बाबा, आप की आज्ञा का मैं तो पालन करूं, शीघ्र होता अभी धनपति आगमन, शीघ्र होता अभी धनपति आगमन। हे नाथ, मैं आंधी की तरह जाता हूं और तूफान की तरह आता हूं। आपके परम मित्र धनपति कुबेर को लेकर सुधर्म सभा में सम्मान पधारता हूं। सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर अपने रत्नों के साथ, रत्नों के पिटारे के साथ, अरे अभी आया है पिटारा इतना भर के 5 किलो का, लाओ, क्योंकि धनपति कुबेर कभी बिना रत्नों के आगे नहीं बढ़ता। जहां भी जाता है वह रत्नों का पिटारा साथ में लेकर जाता है।
और वह धन कुबेर अपने रत्नों का पिटारा लेते हुए सुधर्मी सभा में पधार रहे हैं। देखो रुको 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 भैया इसको सही करो। धनपति कुबेर रत्न लुटा रहे हैं, आपको उनके पास नहीं जाना है, वो आपके पास भेजेंगे। कैसे? हर रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे और रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे और रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। आइए धनपति कुबेर, आइए। आओ मित्र धन कुबेर, आपका सौदर स्वागत मित्र है। खड़े नहीं होते, बैठे रहो। बैठ जाओ महाराज। आपको खड़े नहीं होना है। आप तो बैठे अधिकारी बैठे हो। स्वर्ग के राजा हैं और ये आपके धनश्री कोषाध्यक्ष, ये आपके हर पल साथ रहते हैं। ये आपका बहुमान है कि आपने कहा हमारे परम मित्र, ये आपके कोषाध्यक्ष हैं और कह रहे हैं, हे देवराज, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार है। आइए मित्र, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए देवराज, धनपति कुबेर को क्या आज्ञा है? धनपति कुबेर मित्र, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश के दिल्ली राज्य में, आर्यापुरा में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कल तुम विधान होने जा रहा है। उस विधान की संरचना आपको बड़ा ही भव्य रूप से करनी है। जैसी आज्ञा देवराज। हे देवराज, मैंने तो यहाँ तक की सुना है, उस जिनेंद्र देव के जिनालय में एक भव्य समोशरण भी आया हुआ है। आपने ठीक सुना है, उचित सुना है। आप वहाँ पर अपने द्वारा भव्य समोशरण का रचना कीजिए, हम सब आपके पीछे आते हैं। जैसी आज्ञा देवराज। और सौधर्मेंद्र कहने लगते हैं कि हे धनपति कुबेर, हम सभी इंद्र परिकर को उस नगर में चलना चाहिए जहां सिद्धों की आराधना हो रही है, सिद्धों की वंदना हो रही है, सिद्धों की पूजन हो रही है। ऐसे मौके, ऐसे सौभाग्य बार बार नहीं आते हैं। तभी धनपति कुबेर कहने लगते हैं कि हे देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार हम सभी को उस नगर में चलना चाहिए। तभी सारे इंद्र खड़े हो जाते हैं। सुनो, जब सौधर्मेंद्र कहता है कि आप समोशरण की जो रचना करेंगे उसका थोड़ा विस्तार कीजिए, क्या बनाओगे? तब धनपति कुबेर कहता है, जैसा आगम में वर्णन है हम उसी तरीके से समोशरण की रचना करेंगे। 12 योजन की इंद्र नीलमणि की थाल में 20,000 सोपान सहित चढ़ने की व्यवस्था को देखते हुए एक चारों दिशाओं में भव्य द्वार का निर्माण के साथ मान स्तंभ चारों दिशाओं में बनेंगे और उन मान स्तंभ से ही चैत्य प्रसाद, खातिका, लता, उपवन, ध्वज, कल्प वृक्ष, भवन भूमि और उसके बाद श्री मंडप भूमि का निर्माण होगा। और इनमें नाट्यशालाएं,
धूपघट, जिन मंदिर, सभागृह, प्रवचन सभागृह, आराम सभागृह आदियों का निर्माण होगा। कीड़ा स्थल भी होंगे जहाँ पर जीव जाकर के कीड़ा करते होंगे, अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ करेंगे। उसी के साथ 12 सभाओं में चारों प्रकार के देव और उनकी देवियों के बैठने के स्थान, उनके साथ में मनुष्यों के, गणधर मुनिराजों के, आरिकाओं के, श्राविकाओं के बैठने का स्थान और साथ में त्रियंचों के बैठने का स्थान भी बनेगा। और उसी में एक गंधकुटी बनाई जाएगी, जिस गंधकुटी के ऊपर अष्ट प्रातिहार्यों से मंडित, अष्ट महाध्वजाओं से शोभित, यक्षेंद्र के द्वारा रक्षित ऐसे जिनेंद्र भगवान अशोक वृक्ष के नीचे 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होंगे। ऐसे यह समोसरण की रचना वहाँ पर बनाई जाएगी, जो स्वर्णमयी रत्नमयी रहेगी। ऐसा वर्णन कुबेर के द्वारा किया जाता है। हे देवराज, और कोई आज्ञा हो तो बताइए। ये सारा विस्तार रूप से मैं समोशरण की रचना करूंगा। तभी देवराज कहते हैं, हाँ मित्र, आप जाइए और प्रभु के समोसरण की रचना कीजिए और पूरा देव परिकर भगवान की देशना सुनने के लिए, उनकी पूजन भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। और तभी धनपति कुबेर चल देते हैं उस नगर में नगरी रचना करने के लिए। आइए महाराज। हो चला इंद्र छम छम आर्यापुर नगरिया, चला इंद्र चम चम आर्यापुर नगरिया, चला इंद्र चम चम आर्यापुर, चला इंद्र चम चम आर्यापुर नगरिया। वैसे ही समोसण की रचना करता है और सभी देव परिवार प्रभु के समोसण की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, रचना करवा दें भैया। नहीं, वो तो यहीं दिखा दो, सब रचना एक साथ हो जाएगी। और एक क्षण मात्र में ऐसे भव्य समोसण की रचना करता है धनपति कुबेर और कहने लगता है, हे मेरे देवगणों, हे देवराज जी, आपकी आज्ञा से मैंने भव्य समोसरण की रचना कर दी है। हे देवराज, आइए हम सभी इंद्र परकर को लेकर आर्यपुर नगरिया चलते हैं। हाँ धनपति कुबेर, चलो हम सब आर्यनगर चलते हैं। चलिए देवराज। और सभी देवगण खड़े हो जाते हैं। आगे आगे सौधर्मेंद्र के पीछे धनपति कुबेर और सारे देवगण आर्यपुर नगरी और की ओर भगवान की समोसरण का वंदन करेंगे। अरे समोसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समोसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ये आदिनाथ भगवान की महिमा, आदिनाथ भगवान की गरिमा प्यारी लागे रे। इस समोसरण की रचना प्यारी हो, अद्भुत भगवान सोहे, कल्प वृक्ष के नीचे देखो अद्भुत भगवान सोहे। ये चारों दिश में चारों प्रतिमा सबके मन को मोहे, चारों दिश में चारों प्रतिमा सबके मन को मोहे। को लेकर वह जंगल की ओर लेकर जाता है। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
वाह अरे भूरी, तुझे जंगल नहीं जाना क्या? अरे जंगल जाने का समय हो गया है। अरे चल, अच्छी अच्छी घास लगी हुई है वहां पर, तू पेट भर के खाना। हाँ चलो चलो चलते हैं। बहनों के गले में जगजूरू बहनों का राग सुनाते हैं। अरे तुम कौन हो भाई? अरे दूर हो जाओ, गाय मारती है। मैं भी गाय तुम खाऊंगा। गाय को खिलाऊंगा। क्या खिलाओगे? गल दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी गाय को। मेरी गाय श्यामा है, मैं इसको नहीं दूंगा। जाओ अपने पापा से दूसरी गाय ले आओ। और वह गाय जो कौंडी सुगाला जंगल की ओर ले गया, ले तो जा रहा था, परंतु उसका बेटा बुद्धूराम अभी तक नहीं आया। तभी बुद्धूराम को आवाज लगाने लगता है, अरे जंगल जाने का समय हो गया है और ये मेरा बेटा बुद्धूराम अभी तक नहीं आया। आया। अरे भोजन भी तो साथ ले जाना है ना। आया बापू आया। अरे बुद्धूराम, श्यामा, बुद्धूराम आता ही होगा, वो हमारे लिए भोजन लेने गया है। आया बापू आया। अरे आया आया बुद्धूराम, आया आया बुद्धूराम, आगे आगे दौड़ दौड़ के चलता चलता बुद्धूराम आया। बापू बुद्धूराम आया, आगे आगे रोटी पानी लेकर मैं तो आया। बुद्धूराम आया आया बापू। अरे मैंने तो उल्टा गा दिया, बुद्धूराम आया। ऐसा नहीं गाना था, ऐसा गाना था, शाम होने को आई मालनिया रोटी ना लाई, शाम होने को आई मालनिया रोटी ना लाई। अरे बुद्धूराम, इतना समय क्यों हो गया तुम्हें आने में? अरे बापू, पता नहीं तुम्हें, हमें जंगल जाना है। जंगल तो जाना है, मेरी वो है ना। कौन? वो कौन? धर्म पतेली। अरे धर्म पतेली नहीं बुद्धू, धर्म पत्नी। अरे क्या है, मैं उसको धर्म पतेली कहता हूँ। हाँ, क्या हुआ? उसने थोड़ा विलम्ब कर दिया आने में। अच्छा, आने में विलम्ब कर दिया? तो मुझे, अरे कहाँ गई थी वो गई थी बाहर। अरे तो भोजन लाया कि नहीं? हाँ, माँ ने भोजन बनाया। पता बाबू, हाँ, ज्वार की रोटी बनी, इसमें आग तो और सरसों की साग। मजा आ जाएगा। हाँ चलो, जंगल में खाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया घुंघर वाले बाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। बापू हाँ, यहीं विश्राम करते हैं। हाँ देखो इतनी अच्छी घास लगी हुई है। हाँ। ये हरी पीली नीली लाल गुलाबी। श्यामा, उधर अच्छी घास लगी है, आप वहाँ खा लो, हमारे लिए भोजन आया है। अरे श्यामा, हाँ वहाँ जाना, वहाँ हरी हरी घास ज्यादा दिख रही है। हाँ हाँ, ये है हरी हरी घास, अच्छी मोटी ताजी तकड़ी घास है।
अरे कहाँ जा रही तू? अरे पकड़ अरे और यहाँ ग्वाला आराम करने लगता है। तुझे पता नहीं? उसका बेटा बुद्धूराम गाय को चराने के लिए जंगल की ओर चला जाता, जंगल की ओर चल देता है और जंगल में उस बुद्धूराम को जैसे ही बुद्धूराम कहता है कि बड़ी दूर आ गया हूं मैं, क्यों ना मैं भी आराम कर लेता हूं। गाय चराते चराते बड़ी दूर आ चुका हूं मैं। बापू लो पहुंचना बहुत विलम्ब हो जाएगा, यहीं आराम कर लेते हैं। क्यों श्यामा, यहीं आराम कर लूं? हैं? नहीं? हाँ चलो यहीं आराम करते हैं। लेटिया। और जैसे ही बुद्धूराम आराम करने लग जाता है कि तभी उसी जंगल में एक कसाई जो गायों को खरीदता और बूचड़ खाने में बेचने लगता है, और वह पहुंचकर गाय पर हाथ फेरने लगता है। अरे ये गाय तो बड़ी अच्छी दिख रही है, बड़ी हष्ट पुष्ट दिख रही है। अरे कौन है, कौन है इस गाय का मालिक, कौन है? अरे लगता है कोई नहीं दिख रहा, चलो इस गाय को लेके चलते हैं, चलो। कौन है? तुम्हें पता नहीं हमारी गाय है? मुझे पता है कि ये तुम्हारी गाय है। सुनो सुनो ग्वाले, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या बताता है तुम मुझे? सुनो, मैं तुमसे इस गाय को ले जाना चाहता हूँ। नहीं, इस गाय को मैं नहीं दूंगा, मेरे प्राण चले जाओ, जाने दो, लेकिन इस गाय को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे सुनो तो भाई, मेरी बात सुनो। सुनाओ। मैं तुम्हें इस गाय के मुंह मांगे पैसे दूंगा। मुंह मांगे पैसे? हाँ, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा दूंगा। और देखो मेरी बात प्यार से सुनो। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। अब ये गाय बूढ़ी हो चली है। हाँ? ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। हाँ? एक काम करो, इस गाय को आप मुझे दे दो। अच्छा। हाँ। आप इस गाय को ले जाओगे? हाँ, लेकर जाऊंगा। फिर आप इसको क्या करोगे? इसको खूब चारा खिलाऊंगा। फिर? और जब ये अच्छी हष्ट पुष्ट हो जाएगी, हाँ? तो मैं इसको ले जाकर बूचड़ खाने में बेच दूंगा। अरे तुझे कसाई, सुन, तुझे पता नहीं है गाय हमारी माता है। अरे तुझको कुछ नहीं आता है। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। बाबू, हाँ उठ गए आप। इससे ये पूछो, आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी, क्या आप उसको भी बेच दो? हाँ, क्या कह रहा है तू? हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी तू उसे बेच देगा? चुप कर। भला कोई अपनी माँ को बेचता है? हाँ, अपनी माँ को नहीं बेचता, ये भी तो हमारी गाय माता है। अरे ये तो जानवर है, ये तेरी माता थोड़ी है। अरे मेरी माता है, मैं इसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। तो तू इसको नहीं बेचेगा? नहीं बापू कुछ बोल। हम अपनी गाय को आपको नहीं देंगे, क्योंकि आचार्य श्री का संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है और गाय की रक्षा करना है और इन्हें हमें कटने से बचाना है। और तभी अपनी गाय को नहीं देंगे। अच्छा, तो तू नहीं देगा? नहीं देंगे। ठीक है, कभी जंगल में इस गाय को अकेले मत छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तू जंगल में ढूंढता रह जाए तो मैं तेरी गाय को ले जाऊं। भाग जा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना अकेला मत छोड़ना गाय को। नहीं छोड़ूंगा। अरे आप यहाँ से जाते हो कि आपको मैं सबक सिखाऊं? बुद्धूराम, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा तुझे। बड़े आए थे हमारी गाय को लेने। और हमारी श्यामा ग्वाला कहता है कि देखो, उस कसाई को बड़े प्यार से समझाता है कि अरे जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने तुझे जन्म दिया है, उस माँ ने तो सिर्फ तुझे दूध पिलाया होगा, और ये गाय माता है, ये हम सबको दूध पिलाकर बड़ा करती है कि मैया तो पिलाए दूध अपने लल्ला को, गैया औरों के कन्हैया को भी पाल के बढ़ाती है। तो ऐसी माँ होती है गाय।
तभी कौंडिश ग्वाला कहने लगता है अपने बुद्धूराम से, अरे बुद्धूराम, ये बापू अच्छा रहा जो कसाई भाग गया। कैसे नहीं भागेगा? हम अपनी गाय को नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हाँ, अब एक काम करते हैं, हाँ, थोड़ा सा आराम करते हैं, हाँ, हाँ, फिर चलते हैं घर की ओर। ठीक है। हाँ ठीक है। और वह पुनः आराम करने लगता है कि तभी उसी ब्याबान जंगल में न जाने कहां से आग लग जाती है। चारों ओर आग ही आग लगी रहती है। उस जब धुएं की खुशबू ग्वाले के नाक में जाती है तभी उठता है कि अरे ये क्या पूरे जंगल में आग लगी हुई है। अरे पूरा जंगल आग से झुलस रहा है। अरे बुद्धूराम, देखो जंगल कैसे जल रहा है। हाँ, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। हाँ बाबू, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। अरे बापू अब क्या करें? अरे ये देखो, एक वृक्ष अभी भी बाकी है जिसमें थोड़ी सी भी आग नहीं लगी हुई है। हाँ बापू, सारा पूरा जंगल जल के राख हो गया, लेकिन एक पेड़ अभी बाकी है। आग को देखकर वह गाय भी दौड़ जाती है, भाग जाती है गाय। पूरा जंगल आग की लपटों से लथपथ। एक वृक्ष उस जंगल में ऐसा खड़ा था जो हरा भरा लहलहाता हुआ खड़ा था। तभी कौंडिश ग्वाला उस वृक्ष की ओर जाता है। चलो बापू। हाँ चलो, चल के देखते हैं। अरे बापू, उसमें भूत उतरा हो ये। हाँ, भूत होगा अभी चुड़ैल होगी तू। तो मैं तुझे आगे कर दूंगा। अरे नहीं बापू। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बापू, चलते हैं। अरे इसमें ये वस्तु। हाँ, अरे बापू, हाँ। इसमें चुड़ैल होगी। इस पेड़ में चुड़ैल है, तभी तो ये पेड़ नहीं जला। अरे चलो चल के देखते हैं। हाँ तुम भाई देखो। गौर आखिर से क्या है? देखता है कि ऐसा हरा भरा पेड़ कैसे खड़ा हुआ है। बापू मात्र 2 मिनट का है, इसीलिए जल्दी में दिखा रहे हैं। ये नाटिका पूरे विस्तार की है। पेड़ भी होता है, धुआं भी होता है, वह खाली सारांश दिखा रहे हैं आपको। और वह ग्वाला उस पेड़ की ओर देखता है और बड़े ही डरते डरते उस पेड़ में से आखिर क्या निकलता है। जाओ बापू। क्या है ये? बापू जाओ पास में। क्या हुआ? बापू तू भी डरता और मुझे भी डराता है। पहले तुम आगे हो। अरे बापू मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। तो मेरे पीछे आओ। हाँ हाँ आओ। रुक जा। अरे बाबू, अरे क्यों डराता है भाई? अरे तुझे पता नहीं वो पेड़ तुझसे क्या कर रहा है, कौन है? अरे पेड़ कुछ नहीं कह रहा है। अरे वही तो बोल रहा अंदर से। अरे तुम बोल रहे हो पीछे से। अरे मैंने नहीं बोला। चलो आखिर और देखना पड़ेगा वह कि उस पेड़ में क्या है। हाँ। ग्वाला उस पेड़ पर क्या रखा हुआ था उसको उठाता है। बापू तू तो गया 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 गया। उठाकर बापू ये क्या? अरे बापू जैसे ही इस वस्तु को वहां से उठाया उस पेड़ में वो भी पेड़ जल के राख हो गया। मैंने कहा था ना बाबू, ये कोई तांत्रिक वाली किताब है। बापू बापू इसमें तांत्रिक शक्तियां है, इसमें तांत्रिक शक्तियां है। अरे कुछ नहीं है, इसको ले जाके सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हमें तो पता नहीं है क्या है। चलिए सेठ जी के पास। सेठ जी, सेठ जी क्या जिन्हें? अरे ओ सेठ जी। क्या हुआ? कौन हो? अरे सेठ जी जय जिनेन। अरे ग्वाले तुम क्या हुआ? बड़े घबराए हुए लग रहे हो। अरे सेठ जी आज जाने अचानक क्या हो गया? क्या हो गया? रोज के भांति हम अपनी गाय को ले जाते हैं चराने के लिए। अच्छा। अचानक जंगल में आग लग गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? सारा जंगल जल के राख हो गया। अच्छा। लेकिन एक वृक्ष ऐसा था कि उसमें थोड़ी सी भी आग नहीं लगी थी। भला ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने उसके पास जाकर देखा तो मुझे ये वस्तु मिली और जैसे ही मैंने ये वस्तु वहां से उठाई वो पेड़ भी जल के राख हो गया। अच्छा। आखिर ये क्या है सेठ जी? ये बताओ मुझे, इसमें सोना चांदी पैसा हो तो मुझे दे देना। अरे चुप कर।
अरे बापू, हम व्यर्थ में डर रहे थे, ये तो एक किताब है। अरे ग्वाले, तुम्हें ये कहाँ से मिली? जंगल में मिली सेठ जी। जिस पेड़ के ऊपर रखी हुई थी, हाँ, वो पेड़ नहीं जला? नहीं जला, और जैसे ही उठाया, हाँ हाँ, वो पेड़ जल के राख हो गया। अरे ग्वाले, तुम्हें पता है तुमने ये क्या उठा लिया? क्या है सेठ जी? ये जैन धर्म की नींव है। जैसे अपन मकान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले नींव भरते हैं। ये जैन धर्म की नींव माँ जिनवानी है। ये अनेक धर्मों में अनेक नामों से पूजी जाती है। जैसे हमारे जैन धर्म में जिनवानी के नाम से पूजी जाती है, वैष्णव धर्म में गीता के नाम से पूजी जाती है, मुस्लिम धर्म में कुरान के नाम से पूजी जाती है, और ईसाई धर्म में बाइबल के नाम से पूजी जाती है। ऐसी माँ जिनवानी है। ग्वाले, तूने अपना जीवन धन्य कर लिया। जिस के ऊपर माँ जिनवानी की छत्र छाया रहती है, तूने कहा ना कि वह पेड़ हरा भरा खड़ा था, और जैसे ही तूने इसको उठाया, वह पेड़ जलकर राख हो गया। जिसके ऊपर माँ जिनवानी की छत्र छाया रहती है, वह संसार में हमेशा लहलहाता हुआ रहता है, हमेशा उन्नति के रास्ते पर रहता है। और जिसके ऊपर से माँ जिनवानी की छत्र छाया दूर हो गई, वह इंसान कहीं का नहीं रह जाता। ग्वाले, तू धन्य है। सुन, तू अगर अपना कल्याण करना चाहता हो, हाँ, तो इस जिनवानी को किसी साधु संत के हाथ में दे देना, निर्ग्रंथ मुनि के हाथ में दे देना, तेरा कल्याण होगा। ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा ही करूंगा। बापू, हाँ, जिनवानी माता है। हाँ, हम सबकी माता है। हाँ, तभी तो इसको भेंट करना है मुनिराज के पास। सेठ जी ने बताया ना। हाँ, भेंट करना है ये। चलो चलते हैं। हाँ, लोग वाले, इसको मस्तक पे धार के लेकर जाओ, और जिस रास्ते में जिन मंदिर पड़े या जंगल में कोई भी साधु संत आपको दिखे, सबसे पहले उनको नमोस्तु करना, और ये ग्रंथ उनके हाथों में दे देना, तुम्हारा कल्याण होगा। और वह ग्वाला उस जिनवाणी को लेकर जाता है, काफी दूर चला जाता है। जैसे ही नगर पास दिखता है, एक मुनिराज अपने ध्यान में लीन। अनपढ़ ग्वाला सोचता है कि कब ये आंखें खोले और कब मैं इनके हाथों में देकर अपने घर जाऊं। वह ग्वाला मुनिराज के हाथ में नमोकार महामंत्र देते हैं, पर वह तो अनपढ़ ग्वाला था, नमोकार मंत्र पूरा नहीं बोल पा रहा था। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कहते हुए अपने घर को लौटता है। मुनिराज के हाथों में वह शास्त्र सौंपकर जैसे ही घर की ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा है। मेरी गाय, न जाने मेरी गाय कैसी होगी। अरे भूरी, ओ भूरी, अरे चल बे। वह गिर जाता है। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कहते हुए दौड़ता हुआ घर की ओर चला आ रहा था, और पत्थर में पैर फंसता है। जैसे ही गिरता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उस शास्त्र दान के प्रभाव से, जैसे नमोकार महामंत्र के प्रभाव से वह नाग नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती बने, ऐसे ही शास्त्र दान के प्रभाव से वह कौंडेश अनपढ़ ग्वाला आचार्य कुंद कुंद बनकर इस जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर लेकर गए। सभी को जय जिनेंद्र।